दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल की। इसी भोपाल शहर में एक थाना लगता है करौंद। भोपाल में एक इलाका है करौंद। इसी इलाके में घनश्याम नामदेव का परिवार रहता था। वे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में कर्मचारी थे और रिटायरमेंट के बाद वो भोपाल के करौंद इलाके में आकर बस गए थे। परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मी और एक ही बेटी थी, जयश्री। उसने 2003 में प्री मेडिकल परीक्षा पास की और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। इसके बाद जयश्री ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके कुछ समय बाद उसकी शादी तय हो गई। जयश्री की शादी डॉक्टर रोहित से तय हुई थी। दोनों ही भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में कार्यरत थे। डॉक्टर जयश्री बाल रोग विभाग में थी और डॉक्टर रोहित सर्जरी विभाग में। जयश्री और रोहित की शादी एक तरह से अरेंज मैरिज थी। जयश्री नामदेव लगभग 4 साल पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज से PG की डिग्री लेकर भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त हुई थी। जयश्री के आने से पहले हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर नामदेव के नाम से सिर्फ डॉक्टर रोहित ही जाने जाते थे। लेकिन जब जयश्री नामदेव ने भी वही काम शुरू किया तो अब अस्पताल में 2 डॉक्टर नामदेव हो गए और दोनों ही कुंवारे थे। जब जयश्री के पिता घनश्याम नामदेव को पता चला कि उनकी समाज का एक लड़का हमीदिया हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो उन्होंने धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी जुटाना और फिर रोहित के परिवार से बात करके रिश्ता तय करने की कोशिश शुरू की। दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश थे। जब जयश्री और रोहित की शादी की बात चली तो रोहित के परिवार वाले भी खुशी खुशी तैयार हो गए। जब रोहित और जयश्री की शादी की बात चीत चल रही थी उसी दौरान घनश्याम नामदेव की पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उनके साथ चल रही थी। घनश्याम की एक छोटी बहन अंगूरी बाई थी जिसकी शादी सागर जिले के गढ़ाकोटा कस्बे में हुई थी। लगभग 1.5 साल पहले अंगूरी बाई के पति कल्लूराम का कैंसर से निधन हो गया। बहन के इस दुख की घड़ी में घनश्याम नामदेव ने अंतिम संस्कार से लेकर बाकी सभी जिम्मेदारियां खुद उठाई। अंगूरी बाई के 2 बेटे थे, अनुराग और अंबर नामदेव। अंबर उस समय पढ़ाई कर रहा था। पति की मौत के बाद अंगूरी बाई की पूरी दुनिया अब सिर्फ अपने दोनों बेटों के इर्द गिर्द सिमट गई थी। ऊपर से वो खुद भी कैंसर की चपेट में आ गई थी, जिस वजह से उसका जीवन और भी मुश्किल हो गया था। अपनी बहन की हालत देखकर घनश्याम हमेशा उसके और उसके बच्चों को लेकर फिक्रमंद रहते थे। समय समय पर वो उनकी हर मुमकिन मदद भी करते रहते थे। जब अंगूरी के पति कल्लू राम जिंदा थे तो एक बार उन्होंने अनुराग की नौकरी को लेकर घनश्याम से बात की थी। इस पर घनश्याम ने सलाह दी थी कि अनुराग भोपाल आकर बैंकिंग की कोचिंग करे। रहने खाने की चिंता नहीं थी क्योंकि मामा का घर था और कोचिंग की फीस देने की जिम्मेदारी भी घनश्याम ने ही ली थी। ये बात साल 2005 की है। उस वक्त जयश्री MBBS के दूसरे साल की स्टूडेंट थी और मन लगाकर पढ़ाई में पूरी तरह जुटी हुई थी। मामा से बातचीत के बाद अनुराग भोपाल आ गया और सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैंकिंग की तैयारी करने लगा। मामा मामी और ममेरी बहन जयश्री उसका पूरा ध्यान रखते थे। सबको उसके घर की हालत का अंदाजा था, इसलिए सबके मन में उसके लिए सहानुभूति भी थी। कोचिंग के दौरान एक बार अनुराग गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तब जयश्री और उसके मामा मामी ने उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी देखभाल से लेकर इलाज का पूरा खर्च भी उन्होंने ही उठाया। उस मुश्किल वक्त में मामा का घर ही उसके लिए सहारा बना रहा। इन्हीं दिनों अनुराग के मन में जयश्री के लिए एक तरफा प्यार पनपने लगा। वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा, लेकिन ये सब सिर्फ उसके दिल की बात थी। जयश्री को इसका कोई अंदाजा नहीं था। कोचिंग पूरी करने के बाद अनुराग का चयन HDFC बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर हो गया। उसकी पोस्टिंग सागर शहर में हुई। नौकरी ज्वाइन करने के बाद
वो सागर के पौष इलाके सिविल लाइंस में किराए का मकान लेकर रहने लगा। हालांकि वो सागर चला गया था, लेकिन भोपाल और जयश्री से उसका जुड़ाव खत्म नहीं हुआ। दूर रहने की वजह से प्यार और गहरा हो गया, लेकिन उसका ये प्यार भाई जैसा नहीं था। वो तो जयश्री को दिल से चाहने लगा था, एक ऐसे आशिक की तरह जिसे ना तो रिश्तों की मर्यादा की परवाह थी और ना ही समाज की सोच की। असल में अनुराग ने अपने मन में यह सोच लिया था कि जैसे वो जयश्री को चाहता है, वैसे ही जयश्री भी उसे चाहती होगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। रिश्तों में इतने करीब रहने के कारण कभी कभी किशोर उम्र में थोड़ी भावनात्मक नजदीकियां हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ जब समझ आती है तो ये खुद ही दूर हो जाती है। एक दिन जब अनुराग ने अपना प्यार जयश्री के सामने जाहिर किया तो जयश्री हैरान रह गई। वो तो उसे अपना फुफेरा भाई मानती थी और कभी भी उसे इस नजरिए से कभी भी देखा ही नहीं था। जयश्री ने अपनी तरफ से अनुराग को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनुराग आसानी से समझने वाला नहीं था। वो जब भी मौका पाता जयश्री से अपने प्यार का इजहार करने लगता और शादी के बारे में बातें करता। जब अनुराग ने लगातार जयश्री पर दबाव बनाना शुरू किया तो जयश्री मजबूर होकर इस मामले को अपने माता पिता को बताने का निर्णय लेती है। हकीकत जानकर लक्ष्मी और घनश्याम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये सुनकर उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था कि उनके रिश्तेदार का बेटा ऐसा कदम उठा सकता है। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को सब्र और समझदारी से काम लेने की सलाह दी और उसे ये भरोसा दिलाया कि वो जल्दी ही इस समस्या का हल निकाल लेंगे, क्योंकि ये मामला निकट रिश्तेदारी से जुड़ा था। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि अंगूरी से बात की जाए ताकि परिवार में संबंध खराब ना हो। बड़े भाई के उपकारों तले दबी हुई अंगूरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो अनुराग को समझाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि वो अपनी गलती को समझे और इस मामले को शांतिपूर्वक हल किया जा सके। अनुराग का प्यार अब पागलपन की हद पार कर चुका था। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की और थोड़ी देर के लिए वो मान भी गया, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। समय बीतता रहा, लेकिन अनुराग के दिल और दिमाग से जयश्री के लिए उसका प्यार नहीं निकल सका। वो मायूस होकर दर्द भरे गाने और शेरों में अपनी तकलीफों को ढूंढने लगा, लेकिन इससे उसका दर्द और बढ़ता गया। 3 फरवरी 2014 को जयश्री और रोहित की सगाई थी। घनश्याम ने किसी भी तरह से अनुराग को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन 5 फरवरी को रोहित ने अपनी सगाई की फोटो फेसबुक पर डाली। जब अनुराग ने वो पोस्ट देखी तो वो बुरी तरह से गुस्से में बौखला गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। अनुराग ने बिना समय गंवाने घनश्याम और जयश्री से संपर्क किया। उसने न केवल अपनी शादी की अजीब ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि ना मानने पर उन्हें देख लेने की धमकी भी दे डाली। उसकी बात सुनकर घनश्याम बहुत चिंतित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि अगर वो कोई कानूनी कार्रवाई करते तो बदनामी का डर था। वैसे भी एक तो ये मामला सगी बहन के बेटे का था और दूसरे ऐसे मामलों में बदनामी हमेशा लड़की की होती है। डॉक्टर जयश्री इस बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने मंगेतर डॉक्टर रोहित को अनुराग के बारे में सब सच बता दिया था। दूसरी ओर भोपाल में शादी की तैयारी में लगे घनश्याम चिंतित थे कि कहीं अनुराग कोई बखेड़ा न खड़ा कर दे। उसकी बेहुदी हरकतों के बारे में सोचकर कभी कभी वो गुस्से से भर उठते थे। उन्हें यह सोचकर गुस्सा आता था कि जिस भांजे को उन्होंने बेटे की तरह रखा वही आस्तीन का सांप निकला। आखिरकार डर और चिंता के बीच 8 मई 2014 का दिन भी आ गया। उसी दिन जयश्री और डॉक्टर रोहित की शादी थी। रात के करीब 8 बजे दोनों शादी के स्टेज पर बैठे थे। धीरे धीरे रिश्तेदार और मेहमान आना शुरू हुई और बजे तक मैरिज गार्डन में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। माहौल खुशियों से भरा था। दोनों परिवारों के लोग और हमीदिया अस्पताल के बाल रोग और सर्जरी विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी सब बेहद खुश थे। खाना खाने से पहले और बाद में लोग स्टेज पर जाकर जयश्री और रोहित को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहे थे। तभी अचानक लक्ष्मी की नजर भीड़ में अनुराग पर पड़ी। उसे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबरा गई।
उन्होंने तुरंत अपने पति घनश्याम को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। घबराहट में लक्ष्मी कुछ सोचती हुई एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। अनुराग बाहर से एकदम सामान्य लग रहा था, जैसे वो भी बस एक आम मेहमान हो। वो भी बाकी लोगों की तरह मैरिज गार्डन में घूम रहा था। उसके गले में सफेद रंग का गमछा पड़ा था। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और भीड़ थोड़ा कम होने लगी थी, लेकिन स्टेज के पास अभी भी दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने वालों की लाइन लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अनुराग की नजरें लगातार स्टेज पर ही टिकी थी। अचानक अनुराग तेजी से स्टेज की ओर बढ़ा और जाकर रोहित को मुस्कुराते हुए बधाई दी। इससे पहले कि डॉक्टर रोहित कुछ कह पाते, अनुराग ने झट से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और सीधे जय श्री की ओर तान कर 2 गोलियां चला दी। दोनों गोलियां जय श्री के सीने में जा धंसी। सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही जय श्री स्टेज पर गिर पड़ी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस बीच अनुराग ने रोहित की तरफ भी बंदूक तान दी और फायर कर दिया, लेकिन रोहित सतर्क हो चुके थे और झुक गए। गोली स्टेज के पीछे दीवार में जा लगी, जिससे उसके कुछ छर्रे पास खड़े रोहित के दोस्त कचरू सिसोदिया के पैर में लग गए। करीब 2 मिनट तक लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। सब सकते में थे। फिर जब यह साफ हुआ कि दुल्हन पर गोली चली है, तो भीड़ ने तुरंत गोली चलाने वाले अनुराग को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उधर स्टेज पर डॉक्टर रोहित जयश्री को अपने हाथों में थामे हुए थे। उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने फौरन पुलिस और हॉस्पिटल को सूचना दे दी। जयश्री को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शादी की खुशी मातम में बदल चुकी थी। गोलियों की आवाज से भगदड़ मच गई थी और डर के मारे कई मेहमान वहां से भाग गए थे। जहां कुछ देर पहले हंसी खुशी का माहौल था, वहीं अब सन्नाटा छा गया था। स्टेज पर रखे तोहफे और फूल खून से लथपथ हो चुके थे। गुस्साई भीड़ ने अनुराग को पकड़कर बुरी तरह पीट दिया था। लोगों ने उसे मरा समझ उसे वहीं छोड़ दिया। सूचना मिलते ही तब तक टीआई मनीष मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल की जांच की तो पता चला अनुराग की सांसें चल रही है, वो अभी जिंदा है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि गोली चलाने वाला युवक दुल्हन का ममेरा भाई है। जब अगली सुबह ये सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। एक भाई ने अपनी ही ममेरी बहन को आशिकाना नजरों से देखा और उसे पाने के पागलपन में ऐसी हद पार कर दी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जयश्री की मौत की पुष्टि होते ही रात करीब 2 बजे डॉक्टर रोहित और उनके पिता बिना दुल्हन के ही बारात लेकर गांव लौट गए। वो बारात जो खुशी लेकर आई थी, अब सिर्फ गम और सन्नाटा छोड़ गई थी। बाद में पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि वारदात के दिन अनुराग सागर से अपने एक दोस्त की बाइक लेकर आया था। उसने हत्या के लिए जो देसी रिवॉल्वर इस्तेमाल की वो कुलदीप नाम के एक लड़के से 17,000 रुपए में खरीदी थी। यानी वो कत्ल की पूरी तैयारी करके ही भोपाल आया था। सुंदरवन मैरिज गार्डन में घुसने से पहले ही उसने सब कुछ प्लान कर रखा था। कब, कहां और कैसे गोली चलानी है, वो तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। जो उसे मौका तब मिला जब जयश्री और डॉक्टर रोहित स्टेज पर खड़े होकर मेहमानों से शुभकामनाएं ले रहे थे। घायल अनुराग को हमीदिया अस्पताल के बजाय दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस को डर था कि कहीं जयश्री के सहकर्मी या अस्पताल के लोग गुस्से में आकर उसे नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि जयश्री वही काम करती थी। उधर कोईफिजा थाना पुलिस ने डॉक्टर जयश्री के मंगेतर डॉक्टर रोहित ने अनुराग के खिलाफ जयश्री की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद जब जयश्री की अर्थी उठी तो मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। जिस घर से बेटी की डोली उठनी थी, वहां से उसकी अर्थी उठी। शादी की खुशियों से भरा आंगन अब मातम में डूब चुका था। अनुराग को हत्या के आरोप में अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सजा काटते हुए 11 जून को उसे 15 दिन की पैरोल मिली, जिसके बाद वो अपने घर गढ़ाकोटा लौटा।
इस पैरोल के दौरान उसका शव फांसी पर झूलता हुआ पाया गया था। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले को बंद कर दिया है। केस का अंत एक ऐसी दुखद घटना से हुआ है जो कई सवाल खड़े करती है। अनुराग की तरह किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के इनकार को अपनी बेइज्जती समझे। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। सच्चा प्यार सामने वाले की इच्छा और स्वतंत्रता का सम्मान करता है। समाज में कुछ रिश्तों की सीमाएं तय होती है। उन्हें पार करना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि सामाजिक और कानूनी रूप से भी अनुचित है। जयश्री के माता पिता ने बदनामी के डर से कानूनी कार्यवाही नहीं की, लेकिन अगर उन्होंने समय पर सख्त कदम उठाया होता तो शायद उनकी बेटी की जान बच सकती थी। गलत के खिलाफ बोलना और कार्रवाई करना जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।